क्या बोलिएगा आज हम लोग देखिए, आज हम लोग का ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग एलईटी का डेट लेके जाएंगे। नहीं तो सरकार को यहाँ से अगर एलईटी का डेट नहीं दिया सरकार, तो जाने के बाद इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। 10 लाख संख्या है बिहार के अंदर ट्रेंड लाइब्रेरियनों का। 10 लाख। हाँ, लाइब्रेरी साइंस का। आप देखिए ना, 18 वर्षों से बहाली नहीं आई है। अभी बहुत सारे ऐसे यहाँ आपको मिलेंगे जिनका बेटा कॉलेज में पढ़ता है। लाइब्रेरी साइंस 2010 में किए, 9 में किए, 8 में किए। 2008 के बाद बहाली कहाँ आया? 2008 के बाद बहाली नहीं आई है। 17 वर्षों से लोगों का एज तो बढ़ेगा ना। लेकिन प्रति वर्ष आप देखेंगे कि अखबार में एक खबर छपता है, आज भी छपा है कि सरकार रिक्तियां ले रही है। सरकार अब रिक्तियां ले रही है और अब बहाली देगी, लेकिन नहीं हो रही बहाली। और बिहार के अंदर इस बहाली के नाम पर हमको लगता है कि 5 लाख फर्जी डिग्री अभी बेची गई है। फर्जी? हाँ, बिहार के अंदर दूसरे यूनिवर्सिटी के बाहर, बिहार के बाहर के यूनिवर्सिटी के 5 लाख से ऊपर डिग्रियां बेची गई है बहाली के नाम पर, लेकिन सरकार बहाली नहीं ले रही है। हम लोग ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के संघर्षों के दबाव में आके सरकार ने अभी नियमावली जारी की है 1 महीना पूर्व। तो सरकार के नियमावली का हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार को कहते हैं कि आप जो नियमावली बनाए हैं उसी आधार पर बहाली शुरू कर दीजिए। सरकार कहा 2 फेज में एग्जाम लेंगे, हम लोग कहें कि 2 फेज में लीजिए। सरकार ने कहा पहले एलईटी टेस्ट लेंगे, एलईटी लेंगे। हमने कहा कि लीजिए, लेकिन तमाम प्रक्रिया जो है चुनाव से पूर्व कर लीजिए, नहीं तो चुनाव में हम लोग सरकार को ये दिखा देंगे कि 10 लाख गुने 5 मतलब 50 लाख वोट का सीधा नुकसान सरकारों को आने वाले चुनाव में होगा। तो आज सरकार हम लोग से आए, सरकार के पदाधिकारी वार्ता करे और एक डेट, टेंटेटिव डेट सरकार एलईटी का अविलंब जारी कर दे, नहीं तो सरकार इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। बिना लाइब्रेरियन का, कितनी गंभीर बात है इसको समझिए कि बिना लाइब्रेरियन का किसी भी इंस्टीट्यूशन का मूल्यांकन नहीं हो सकता। पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, खोजिए, इक्का दुक्का लाइब्रेरियन मिलेंगे। जो लाइब्रेरियन थे वो रिटायर कर गए। 4th ग्रेड जिसका काम साफ सफाई का है, उससे आप लाइब्रेरी चलवा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर ये क्या है? शिक्षा के नाम पर, ये लाइब्रेरी साइंस के नाम पर, लाइब्रेरी के नाम पर ये छात्रों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जिसके पास कोई स्किल नहीं, लाइब्रेरी चला रहे हैं। जैसे तैसे नैक का मूल्यांकन होता है, वहाँ लाइब्रेरियन रहना चाहिए। 20% लगभग में अंक सिर्फ लाइब्रेरी से मिलता है नैक के मूल्यांकन में, लेकिन सरकार यूनिवर्सिटी या कॉलेज वहाँ पैसा दे के नैक का मूल्यांकन करवा लेती है। बिहार के अंदर तमाम विश्वविद्यालय पर, कॉलेज के नैक पर भी सवाल है। कितने दिनों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई, आपका नैक कैसे हो रहा है? और अगर बहाली नहीं लेनी है, सरकार के कुछ जो है मंत्री कह देते हैं कभी कभी कि अब ऑटोमेशन हो गया, लाइब्रेरियन की जरूरत नहीं है। तो सरकार को बता देना चाहते हैं जहाँ ऑटोमेशन है वहाँ भी लाइब्रेरियन की जरूरत है। आप जाके वैसे बड़े बड़े लाइब्रेरी को देखिए जहाँ सारा कुछ ऑटोमेशन है, जहाँ ऑटोमेटिक लाइब्रेरी चलती है, वहाँ भी लाइब्रेरियन होते हैं। और लाइब्रेरियन का काम सिर्फ किताब देना और लेना नहीं होता, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट का एक पार्ट्स होता है। और लाइब्रेरी जहाँ बेहतर नहीं होगा वहाँ बेहतर शिक्षा की परिकल्पना ही आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर शिक्षा की अगर सरकार परिकल्पना कर रही है तो सरकार को लाइब्रेरियन की बहाली करनी होगी और अविलंब करनी होगी। इसलिए सरकार को अविलंब एलईटी लेनी होगी। और 3.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली की है। लेकिन अगर शिक्षक की बहाली कर दिए हैं, उसी से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। बिना लाइब्रेरियन का, हम तो कह रहे हैं कि बिना लाइब्रेरियन का अगर आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा का स्तर बेहतर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों से मजाक कर रहे हैं, यहाँ के बिहारियों से मजाक कर रहे हैं। बात सरकार को समझना चाहिए। और बिहार से अभी लोग जुट ही रहे हैं। बारिश हो रही थी, यहाँ हजारों हजार की संख्या में हम जुटेंगे और कारगिल चौक तक मार्च करते हुए जाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। एलईटी नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, इससे पहले आप लोग आंदोलन किए थे, वहाँ पे क्या आश्वासन मिला था? देखिए, आश्वासन हर आंदोलन में आश्वासन मिलता है। आला अधिकारी बात करते हैं और कहते हैं बस प्रक्रिया शुरू है, लेकिन कहाँ शुरू है साहब? हर 6 महीना, आप भी जानते हैं कि हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हम लोग विधान परिषद के अंदर कार्यक्रम किए हैं। विधान परिषद के सभापति वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम सरकार को कहते हैं प्रक्रिया स्टार्ट करें, लेकिन कहाँ हो रही है? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। और हम ही नहीं, हम तो 2017 में लाइब्रेरी साइंस के, जो 8 में किए हैं बूढ़े हो गए, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनका भी 8 साल हो गया। हाँ, हमको भी 8 साल हो गया लाइब्रेरी साइंस किए हुए। और सिर्फ हम ही को नहीं, यहाँ लाखों लाख छात्र की बात है। एक आप दरभंगा यूनिवर्सिटी की बात ले लीजिए, 500 सीट है वहाँ लाइब्रेरी साइंस की, बिलिस और एमलिस हो रही है सिर्फ दरभंगा में। सिर्फ दरभंगा में। और पटना में कई यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी में बिहार के लाइब्रेरी साइंस, बिलिस और एमलिस की पढ़ाई होती है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर 0। अच्छा, क्यों नहीं सरकार वैकेंसी देती? सरकार के मेरे ऐसा तो नहीं चल रहा है जो इसको धीरे धीरे बंद ही कर दे? तो कर दे ना। अगर सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है तो सबसे पहले कोर्स को बंद कर दे, लेकिन नहीं। आपको सेल्फ फाइनेंस में कोर्स चलाते हैं, करोड़ों की कमाई करते हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस के छात्रों से। आप जानिए कि मिथिला विश्वविद्यालय में 26,000 फीस है, 1,000 अप्लाई, 27,000 रुपया फॉर्म भरने के सब मिला के करीब 30,000 रुपया एक छात्रों से लिया जाता है 1 साल में। बताइए, ऐसे कई छात्र हैं, लाखों छात्र हैं बिहार के अंदर जिससे ऐसे पैसा ऐंठा जाता है। तो आप कोर्स बंद कर दीजिए। अभी सरकार घोषणा की है कि हर विधानसभा में एक बड़ा लाइब्रेरी बनाएंगे। तो भैया, आप लाइब्रेरी मकान बना दीजिएगा, उसके अंदर कुछ किताब रख दीजिएगा, वो लाइब्रेरी नहीं होता है। बिना लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी होता ही नहीं है।
बिना लाइब्रेरियन का तो किताब घर हो गया, हाँ, वो तो कहता है। स्टोर रूम हो गया। बिना लाइब्रेरियन का आप बिना लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी की परिकल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो बिना लाइब्रेरियन बहाली की हुए आप ये जो जितना लाइब्रेरी बहाली कर रहे हैं, आप तो कहा है कि जीविका दीदी लाइब्रेरी चलाएंगे। तो यह लाइब्रेरी साइंस है, इसको पढ़ना पड़ता है, कैटलॉगिंग पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो ये तमाम चीज पढ़ के लोग लाइब्रेरियन बनते हैं। लेकिन कहा जीविका दीदी लाइब्रेरी चलाएंगे गाँव में, तो दुर्भाग्य है बिहार सरकार का। तो इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, नहीं तो हम आपके माध्यम से कह देते हैं कि खमियाजा चुनाव में हम भुगताएंगे, सरकार को हम ही लोग उखाड़ के फेंक देंगे, विपक्ष की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आज ये लोग